निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड जो कि कुछ समय पहले तक इस कैटेगरी का नंबर वन फंड हुआ करता था। लेकिन अभी के टाइम इस फंड के बारे में बहुत ज़्यादा लोग बात नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पर फंड की परफॉर्मेंस में थोड़ी डिप नज़र आई है और साथ ही साथ फंड का एयूएम भी बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। इसकी वजह से कई निवेशकों को इस फंड के ऊपर डाउट भी क्रिएट हो रहा है। तो दोस्तों, आज हम इन्हीं सभी सवालों के आंसर जानने की कोशिश करेंगे, जिसमें कि हम सभी पर्सपेक्टिव से इस फंड को एनालाइज भी करेंगे। तो चलिए फंड के रिव्यू की शुरुआत फंड की बेसिक डिटेल से करते हैं। यह फंड 2010 में लॉन्च हुआ था, यानी कि यहाँ पर फंड काफ़ी पुराना हो चुका है। फंड का बेंचमार्क इंडेक्स देखें तो ये निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई है। वहीं पर यदि फंड का एयूएम देखें तो ये 68,572 करोड़ रुपीज़ है, यानी कि यहाँ पर फंड काफ़ी बड़ा एसेट साइज मैनेज कर रहा है। जहां पर आप यहां पर फंड की एयूएम की हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं। वहीं पर फंड के डेट प्लान का एक्सपेंस रेशो 0.64% है। साथ ही यदि आप इन्वेस्टमेंट के एक साल के अंदर पैसा विड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। निप्पॉन के इस फंड को 2017 से मिस्टर समीर रच मैनेज कर रहे हैं, जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर हैं। साथ ही वो इस स्कीम के साथ में काफ़ी लंबे समय से भी बने हुए हैं, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर फंड में काफ़ी अच्छी फंड मैनेजर स्टेबिलिटी मौजूद है। चलिए दोस्तों, अब फंड के लास्ट 10 ईयर्स के रोलिंग रिटर्न्स पे नज़र डालते हैं। जहाँ पर यदि 10 ईयर्स के मिनिमम रिटर्न्स को देखें तो ये 19.70% है और मैक्सिमम ये 21.72% है। यानी कि यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम रिटर्न्स की रेंज काफ़ी बढ़िया है, जहाँ पर फंड ने लगातार बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। साथ ही यहाँ पर मोर देन 20% के रिटर्न्स 10 सालों के पीरियड में 99.17% टाइम्स आए हैं। यानी कि यहाँ पर फंड ने लगातार हायर साइड पे रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं। हालांकि दोस्तों, यहाँ पर 5 इयर्स के मिनिमम रिटर्न्स बहुत ही कम है। मतलब कि हमें यहाँ पर फ्लक्चुएशन ज़्यादा देखने को मिलता है, जो कि आपको लगभग सभी स्मॉल कैप फंड में देखने को मिलेगा। यदि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में 5,000 रुपये की मंथली एसआईपी 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज की डेट में टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए का होता, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू इस फंड में 20 लाख रुपीज़ होती और कैटेगरी एवरेज में ये 15,58,000 रुपीज़। तो यहाँ पर एसआईपी के मामले में फंड ने कैटेगरी एवरेज से बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। वहीं पर यदि फंड में 10 साल पहले 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 6,53,000 रुपीज़ होती और कैटेगरी एवरेज में ये 4,35,000 रुपीज़ होती। चलिए थोड़ी बेटर पिक्चर के लिए फंड के रिटर्न्स को इसके बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करते हैं। लास्ट 10 इयर्स में यदि फंड के रिटर्न्स को देखें तो ये 20.74% है और बेंचमार्क के ये 14.82% है। यहाँ पर फंड की रैंक 12 फंड्स में से फर्स्ट रही है। लास्ट 5 इयर्स के रिटर्न्स को देखें तो ये फंड के 28.18% है और बेंचमार्क के ये 22.42% है। यहाँ पर फंड की रैंक 24 फंड्स में से सेकंड रही है। लास्ट 3 इयर्स के रिटर्न्स को देखें तो ये फंड के 22.30% है और बेंचमार्क के ये 20.40% है। यहाँ पर फंड की रैंक 31 फंड्स में से सेवंथ रही है। वहीं पर यदि लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स को देखें तो ये फंड के नेगेटिव में 4.02% है और बेंचमार्क के ये नेगेटिव में 5.18% है। यहाँ पर फंड की रैंक 43 फंड्स में से 21st रही है। तो कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो फंड के रिटर्न्स आउटस्टैंडिंग माने जा सकते हैं, जिसमें कि फंड ने लगातार मोर देन 20% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, जहां पर इसने कंसिस्टेंट बेसिस पर बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से बेटर रिटर्न्स भी डिलीवर किए हैं। दोस्तों, यदि फंड का अपसाइड कैप्चर रेशो देखें तो ये 86 है और कैटेगरी एवरेज का ये ओनली 82 है। मतलब कि यहाँ पर फंड कैटेगरी एवरेज की तुलना में ज़्यादा बढ़ता है, जो कि ऊपर की ओर मूव होता है। वहीं पर यदि फंड का डाउनसाइड प्रोटेक्शन देखें तो ये 67 है और कैटेगरी एवरेज का ये 71 है। दोस्तों, डाउनसाइड प्रोटेक्शन जितना कम होगा उतना बेटर माना जाएगा। तो यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि यह फंड कैटेगरी एवरेज की तुलना में कम गिरता है, जो कि इसकी बेटर डाउनसाइड प्रोटेक्शन को भी इंडिकेट कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और फंड के रिस्क रेशियोज पे नज़र डालते हैं। अगर फंड का अल्फा देखें तो ये 3.27% है और कैटेगरी एवरेज का ये 1.89% है। अल्फा रेशियो ये बताता है कि फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से कितने ज़्यादा रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। तो यहाँ पर फंड का अल्फा बहुत ही बढ़िया है, जहाँ पर इसकी रैंक 31 फंड्स में से 8th रही है। अगर फंड का बीटा देखें तो ये 0.85 है और कैटेगरी एवरेज का ये 0.88 है। बीटा रेशियो ये बताता है कि फंड कितना ज़्यादा वोलेटाइल है। तो यहाँ पर फंड का बीटा कैटेगरी एवरेज से कम है,
यानी कि ये फंड कैटेगरी एवरेज से कम वॉलेटाइल है, जहां पर इसकी रैंक 15th है। वहीं पर यदि फंड का साप रेशो देखें तो ये 0.93 है और कैटेगरी एवरेज का ये 0.84 है। साप रेशो ये बताता है कि फंड कितने रिस्क फ्री रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। तो यहाँ पर भी फंड का कैटेगरी एवरेज से बढ़िया रेशो है, जहाँ पर इसकी रैंक 6th है। ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर फंड के रिस्क रेशियोज बढ़िया है। हालांकि कुछ समय पहले तक ये रेशियोज कैटेगरी के बेस्ट रेशियोज हुआ करते थे, लेकिन लास्ट 1-1.5 साल के परफॉर्मेंस की वजह से यहाँ पर डिप नज़र आया है। दोस्तों, मैंने म्यूचुअल फंड की एक मास्टर ई बुक तैयार की है, जिसमें कि मैंने म्यूचुअल फंड के सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। साथ में इसमें मैंने ये भी बताया है कि आपको कैसे फंड सिलेक्शन करना है और कैसे अपने फंड का रिव्यू करना है। तो यदि आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अब फंड का पोर्टफोलियो देखते हैं, जहां पर हमें इसमें 235 स्टॉक्स दिखाई देंगे। यहाँ पर टॉप 10 स्टॉक्स का वेटेज 14.53% है, यानी कि यहाँ पर हाई एयूएम की वजह से बहुत ही बड़ा डाइवर्सिफिकेशन किया गया है। पोर्टफोलियो का पीबी रेशो देखें तो ये 3.78 है, वहीं पर इसका पी रेशो 29.46 है। साथ ही दोस्तों, यदि आप स्मॉल कैप इंडेक्स का लास्ट 10 ईयर्स का एवरेज पी देखेंगे तो ये लगभग 30 के आसपास निकल कर आता है, यानी कि ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर फंड का वैल्यूएशन अभी रीजनेबल है। वहीं पर यदि फंड की प्रेजेंट कैश होल्डिंग को देखेंगे तो ये 4.15% है, यानी कि फंड ने यहाँ पर इतना पैसा कैश में होल्ड किया हुआ है। वहीं पर फंड का टर्नओवर रेशो 12% है। दोस्तों, टर्नओवर रेशो ये इंडिकेट करता है कि जो फंड मैनेजर है वो पोर्टफोलियो स्टॉक्स में एक साल में कितने ज़्यादा चेंजेस करता है, यानी वो पोर्टफोलियो स्टॉक्स में कितना रीसफल करता है। तो देखा जाए तो यहाँ पर पोर्टफोलियो स्टॉक्स में काफ़ी कम चेंजेस होते हैं, जो कि एक स्मॉल कैप फंड के लिए एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव बन जाता है। यानी कि ये फंड स्मॉल कैप फंड होने के बावजूद भी स्टेबल स्ट्रेटजी को फॉलो करता है। अगर फंड का एसेट एलोकेशन देखें तो इन्होंने लार्ज कैप कंपनीज में 13.58%, मिड कैप कंपनीज में 16.03% और स्मॉल कैप कंपनीज में 66.25% इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो यहाँ पर फंड ने लार्ज कैप कंपनीज में प्रेजेंट टाइम के हिसाब से ठीक ठाक एक्सपोजर लिया हुआ है, जो कि इस वॉलेटाइल मार्केट में सही स्ट्रेटजी भी मानी जा सकती है। यदि फंड का सेक्टर वाइज एलोकेशन देखें तो इन्होंने कैपिटल गुड्स, फाइनेंशियल, कंज्यूमर स्टेपल्स, सर्विसेज एंड हेल्थ केयर में हाईएस्ट एक्सपोजर लिया हुआ है। आप यहां पर फंड के टॉप 25 स्टॉक्स की लिस्ट को देख सकते हैं, जहां पर काफ़ी अच्छे से डाइवर्सिफिकेशन भी किया गया है। ओवरऑल देखा जाए तो ये स्मॉल कैप फंड लास्ट 10 ईयर्स का बेस्ट स्मॉल कैप फंड रहा है और प्रेजेंट में भी ये फंड अच्छा ही कर रहा है। हालांकि फंड का एयूएम अभी लगभग 70,000 करोड़ रुपीस के करीब पहुंच गया है, जो कि देखा जाए तो थोड़ा चिंता का विषय जरूर दिखाई दे रहा है, क्योंकि स्मॉल कैप फंड का मोस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप कंपनीज में ही होता है और जो स्मॉल कैप कंपनीज होती है वो साइज में काफ़ी छोटी होती है। इसी वजह से इनका मार्केट कैप भी कम रहता है और इनके कारण यहाँ पर इनके नंबर ऑफ स्टॉक्स कम रहते हैं। इसी वजह से यहाँ पर फंड मैनेजर वैसे रिस्क की वजह से एक ही कंपनी के बहुत ज़्यादा स्टॉक्स बाय नहीं करता है। तो जब फंड में नया कैश इनफ्लो आता है तो उसे इन्वेस्ट करने के लिए फंड को नई कंपनीज को फाइंड करना पड़ता है, जैसा कि इस फंड के साथ में पिछले कुछ समय से देखा गया है। इसी वजह से यहाँ पर नंबर ऑफ स्टॉक्स की संख्या लगातार बढ़ रही है और साथ में ओवर डाइवर्सिफिकेशन की प्रॉब्लम भी यहाँ पर खड़ी हो सकती है। हालांकि दूसरी ओर फंड ने इस हाई एयूएम को अच्छे से मैनेज भी किया है, जिसमें कि इसने लमसम इन्वेस्टमेंट को बंद किया हुआ है। लेकिन दूसरी ओर सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये फंड इन फ्यूचर भी इसे सही से मैनेज कर पाएगा, तो इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। सो ओवरऑल देखा जाए तो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स जिनकी एसआईपी इस फंड में चल रही है उनके लिए यहाँ पर कोई भी इशू नहीं है। लेकिन जो इन्वेस्टर स्मॉल कैप कैटेगरी में फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं तो वहाँ पर आपको मार्केट में अदर ऑप्शंस भी मिल जाएंगे, जिसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये था निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का रिव्यू। यदि ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।